तो बच्चों स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम लोग 2021 में इस वक्त हैं जी। ठीक है। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम लोग चैप्टर नंबर 6 के जो न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, इनको बच्चों आप लोग ज़रा देख लें। अभी इससे पहले मैंने आपको ब्लड फ्लो का टॉपिक थोड़ा सा पढ़ा दिया था और अभी ये है 6.1 न्यूमेरिकल में क्या कहता है? कहता है जी सर्टेन ग्लोबुलर प्रोटीन पार्टिकल हैज डेंसिटी ऑफ 1246 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। बच्चों एक पर्टिकुलर प्रोटीन है, उसकी जो डेंसिटी उसने आपको दे दी है 1246 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। ये अक्सर का पेपर में एमसीक्यू में भी आ जाती है ये वाली वैल्यू, ये भी आप लोगों ने याद रखनी है बच्चों। ये एमसीक्यू में भी वैल्यू पूछी जा सकती है। इट फॉल्स थ्रू प्योर वाटर, कहता है ये प्योर वाटर में से पास कर रही है जिसकी विस्कोसिटी 8.0 ज़रब 10 की पावर -4 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इनटू सेकंड है। और जिस टर्मिनल वेलोसिटी से ये नीचे आ रही है, फ्लूइड में मूव कर रही है, वो टर्मिनल वेलोसिटी 3.0 सेंटीमीटर पर आवर है। कहते हैं जी बताएं ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन का मॉलिक्यूल है जो भी, इसका रेडियस क्या होगा। आप लोगों ने इसका रेडियस कैलकुलेट करनी है बच्चों। अब मेरी बात सुने, जब आप लोगों ने इसका रेडियस कैलकुलेट करना है तो यार सारी बातें छोड़ो, देखें ये एसआई यूनिट्स में है, ये एसआई यूनिट्स में, ये एसआई यूनिट्स में नहीं है, इसको पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट करें। मैं इसको बच्चों 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कराऊंगा और 1 घंटे में आपको पता है 1 आवर में 60 मिनट, 60 मिनट में फिर 1 मिनट में 60 सेकंड, तो बच्चों 3600 ओवरऑल, तो ये आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो बच्चों जब आप लोग इसको ओवरऑल सोल्व करते हैं तो आपका आंसर आता है जी 8.33 इंटू 10⁻⁻, 8.33 इंटू 10⁻⁻⁻6 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेटर जिंदाबाद। ये आप लोग कर लें। अब बच्चों मुझे बताएं, आपने रेडियस निकालना है। बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? आपको पता है जी टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है vt इज इक्वल टू क्या पड़ा हुआ जी 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा। तो बच्चों यहां से आर स्क्वायर किसके बराबर आएगा? वो आ जाएगा 9 ईटा vt ओवर 2 रो जी। तो जब आप लोग दोनों साइड पर बच्चों स्क्वायर रूट ले लेंगे तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 9 ईटा vt डिवाइडेड बाय 2 रो जी हो है। अब जस्ट बच्चों आप लोग यहां पर वैल्यूज पुट करें। देखें अब आपको पता है जी ये 9 अपनी जगह पर है, ईटा की जगह पर कितना आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻4। टर्मिनल वेलोसिटी बच्चों कितनी है जी 8.33 इंटू 10⁻⁻6। और उसके बाद बच्चों जो क्या नाम है 2 आ गया। रो कितना है बच्चों आपको पता है, जो यूजुअली डेंसिटी होती है एयर की, बल्कि उसने दी हुई है यार, डेंसिटी दी हुई है, कितनी दी हुई है 1246 दी हुई है। ठीक है 1246 और जी होता है 9.8। बच्चों जब आप लोग यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करके सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.567 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। सो डेट इज द रेडियस of the globular protein molecule which is moving through the fluid। ठीक है जी, या moving through the pure water। ठीक है, लो जी बच्चों यहां पे आपका ये पहला न्यूमेरिकल समाप्त हो गया है। मेरा ख्याल है इसमें कोई मुश्किल चीज भी नहीं थी। लो जी बच्चों इसके बाद अब हम लोग इसकी जल्दी जल्दी तस्वीर ले ले, जिसने अभी तक नोट नहीं किया वो तस्वीर ले ले ताकि हम लोग आगे चले। मैं 3 गिनूंगा 1 2 3 और मैं आगे चला। लो जी इसके बाद बच्चों नेक्स्ट चीज 6.2 न्यूमेरिकल, वेरी इजी न्यूमेरिकल एंड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। कहते हैं जी वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप, होज बोले तो पाइप ही है वो, ठीक है, नाली है एक, ठीक है। हुज इंटरनल डायामीटर, बच्चों जिसका इंटरनल डायामीटर कहता है जी 1 सेंटीमीटर है और उसमें जो फ्लूइड की स्पीड है वो कितनी है 1 मीटर पर सेकंड है। कहते हैं बताएं व्हाट शुड बी द डायामीटर ऑफ द नोजल। कहता है उसकी नोजल का डायामीटर कितना होगा, जबकि उसकी नोजल में जो फ्लूइड की स्पीड है वो 21 मीटर पर सेकंड है। ये देखें बच्चों, कहता है वाटर ना एक पाइप में से फ्लो कर रहा है और वो कुछ इस तरह से है पाइप। अब देखें यहां पे ये नोजल सी बनी है, यहां से ये बाहर निकल रहा है, यहां से ये एंटर हो रहा है। जब एंटर हो रहा है तो जिस डायामीटर से एंटर हो रहा है 1 सेंटीमीटर डायामीटर है, ठीक है, और जिस स्पीड से आ रहा है वो 1 मीटर पर सेकंड स्पीड है। कहते हैं बताएं ये इस एंड का डायामीटर कितना होगा, जबकि इस एंड पर जो स्पीड है इसकी वो 21 मीटर पर सेकंड है।
तो ये V2 है, ये V1 है, ये डायामीटर 1 है, ये डायामीटर 2 आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो लो जी बच्चों, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जस्ट बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यू कैन कैलकुलेट योर आंसर। बच्चों इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अच्छा, फिर आप लोगों ने बच्चों ये देखें, A1 की जगह पर आ गया पाई R1 का स्क्वायर, V1 इज इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर इंटू V2, पाई पाई से कट गया तो R1 का स्क्वायर, V1 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर और साथ में आ गया बच्चों V2। अब रेडियस आपको पता है डायमीटर का हाफ होता है, तो ये D1, ये मैंने आपको क्लास के अंदर भी करवाया हुआ है, D1/2 का होल स्क्वायर इंटू V1 इज इक्वल टू D2/2 का होल स्क्वायर इंटू V2। ये रेडियस डायमीटर का हाफ होता है ना चर्सी लोगों। तो बच्चों अब यहां से देखें, ये बन जाएगा D1 का स्क्वायर ओवर V1 इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर इंटू V2। बस मैंने ये लिख दिया, मैं 2 खा गया, मुझे भूख लगी हुई थी। अरे ओ गुंगो, ये भी 4 बनेगा, ये भी 4 बनेगा, 4 से बशीर हो गया, जैसे बशीर होने का हक होता है। तो ये अब आपके पास आ गया फार्मूला, आप लोगों ने D2 निकालना है। तो D2 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा यहां से D1 का स्क्वायर V1 ओवर V2। तो बच्चों D2 निकालना है अकेला, तो अंडर रूट लें, जब आप लोग अंडर रूट लेंगे तो D1 का स्क्वायर V1 ओवर V2 बन गया। अब बच्चों D1 कितना है आपके पास? ये 1 सेंटीमीटर है, यानी 10⁻⁻2 मीटर होगा इसका स्क्वायर। V1 1 है और V2 21 है। जब आप लोग बच्चों इसको पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे तो D2 का आपका आंसर आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻³ मीटर। अब देखें, आपको उसने पहला वाला डायमीटर सेंटीमीटर में दिया था, तो आप लोग कोशिश करें इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। तो ये -3 है, मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा ना अगर इसको बच्चों, यानी ये 10⁻² बनाया तो एक 10⁻1 एक्स्ट्रा इसके साथ आगे मल्टीप्लाई होगा, तो वो बेसिकली इसको 10 से डिवाइड ही कर देना। ये मिलीमीटर है, मिलीमीटर से यार सेंटीमीटर में जाना है, तो 10 से डिवाइड करवा देंगे तो 0.2 सेंटीमीटर बन जाएगा। ये बच्चों आपके पास क्या आ गया? डायामीटर आ गया। ओ भाई ये मिलीमीटर में है, तो बच्चों मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना हो 10 से डिवाइड कर दे, इसको 10 से डिवाइड करो तकरीबन 0.21 समथिंग बनेगा, तो उसको 0.2 ही कंसीडर कर लें आप लोग। ठीक हो गया बच्चों? तो लो जी, आपका दूसरा न्यूमेरिकल भी खत्म हो गया। ओके जी बच्चों, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब इसके बाद 6.2 के बाद बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा कि कौन कौन सा करना था? 1 करना था, 2 करना था, 4 5 7 9, 4 5 7 9। अब बच्चों हम लोग चलते हैं जी 4 की तरफ। 4 फिर आएगा 5। लो जी, 4 वाला न्यूमेरिकल बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है बच्चों, जरा देखें उसने क्या कहा है, इंपॉर्टेंट भी है जी ये न्यूमेरिकल। 6.4 कहता है जी वाटर इज फ्लोइंग स्मूथली थ्रू अ क्लोज्ड पाइप सिस्टम। बच्चों वाटर जो है ना वो स्मूथली एक क्लोज्ड पाइप सिस्टम के अंदर से फ्लो कर रहा है। एट वन एंड एट वन पॉइंट द स्पीड ऑफ द वाटर इज 3 मीटर पर सेकेंड, वाइल एट द अनदर पॉइंट 3 मीटर हायर। लो जी, ये देखें, मैं पहले बच्चों यहां पर एक पाइप बना देता हूं ऐसे ब्यूटीफुल सा, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये देखें, ये एक ब्यूटीफुल सा पाइप है बच्चों ऐसे। अब कहते हैं जी वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ क्लोज्ड पाइप सिस्टम एट वन पॉइंट द स्पीड ऑफ द वाटर। बच्चों सपोज करते हैं इधर जो वाटर की स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकंड है, ठीक है जी। और दूसरा पॉइंट बच्चों कितने मीटर हाइट पर है? उसने बोला दूसरा पॉइंट बच्चों कितने मीटर की हाइट पर है? 3 मीटर की हाइट पर एक दूसरा पॉइंट है, ठीक है। और उधर बच्चों जो स्पीड है ना इसकी, वो है जी सिर्फ और सिर्फ 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। तो दूसरे एंड पर बच्चों सपोज कर लेते हैं जो उसकी स्पीड है वो कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड है, ठीक हो गया। इफ द प्रेशर एट द लोअर पॉइंट इज 80 किलो पास्कल। बच्चों इस एंड पर जो प्रेशर है वो कहते हैं 80 किलो पास्कल है, ये लोअर एंड के ऊपर प्रेशर अगर 80 किलो पास्कल होगा तो कहते हैं व्हाट इज द प्रेशर एट द अपर एंड। तो कहते हैं इस अपर एंड पर जो प्रेशर होगा ना वो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। ये बच्चों आपका न्यूमेरिकल है। अब डाटा देखें, आपको दिया हुआ है बच्चों V1 दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। V2 कितना देता भाईजान? 4 मीटर पर सेकंड है V2। अच्छा, उसके बाद बच्चों दोनों पॉइंट्स के दरमियान में इसकी हाइट सपोज करें अर्थ से H1 है, इसकी हाइट H2 है। हाइट डिफरेंट है ना, हाइट पाइप के सेंटर से यहां से लें, यहां से ले लें,
इसकी जो हाइट है सपोज करें बच्चों वो कितनी है, h1 है, इसकी हाइट बच्चों कितनी है टोटल अर्थ से, तो यार ये देखो ना ऐसे सपोज कर लो ऐसे ये, ठीक है, ये अर्थ से जो यानी ये तो इन दोनों की हाइट है ना। अब तो अब आप लोग देखें ये h1, लेट वी से दिस इज h1, लेट वी से दिस इज h2, ठीक है। तो अब देखें ये जो ये h2 है आपके पास, तो अब मुझे बताएं ये जो हाइट है इतनी सी आपके पास बच्चों ये क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है ये h2 माइनस h1 ही होगी। तो यहां पर अक्सर बच्चे बस गड़बड़ कर जाते हैं, ये अपर एंड की हाइट h2 है, इसकी h1 है, तो इनके दरमियान की हाइट उसने दी थी 3 मीटर, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों वो h2 माइनस h1 कितनी दी है उसने 3 मीटर दी है। एक ये टेक्निकल पॉइंट है यहां पर समझने वाला। अब P1 उसने बोला है जी 80 किलो पास्कल है, ठीक है। तो कहता है जी बताएं जो अपर एंड है उधर प्रेशर कितना होगा। अब बच्चों मेरी बात सुने, क्या काम करना है, हाइट भी है स्पीड्स भी हैं, तो मेरा ख्याल है बर्नौलीज इक्वेशन नहीं बस अप्लाई होनी है, इसके अलावा तो कोई नहीं अप्लाई होनी। तो लो जी बच्चों P1 क्या बर्नौलीज इक्वेशन कहती है जी, P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्केयर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्केयर प्लस रो जी H2। अच्छा आपने क्या निकालना है P2, तो बच्चों P2 किसके बराबर आ जाएगा, मैं लिख सकता हूं P1 प्लस 1/2 रो, ये 1/2 रो भी इसके इधर आएगा तो V1 स्केयर माइनस V2 स्केयर हो जाएगा प्लस रो जी ये H1 ये बन जाएगा बच्चों H1 माइनस H2। क्या ख्याल है यार, मैंने क्या काम करना है भाई, P2 निकालना है, इसको भी उधर ले गया उसको भी उधर ले गया, ये उधर जाके माइनस हो गया ये भी उधर जाके माइनस हो गया, तो मैंने ये लिख दिया। अब एक चीज का बस आपने ख्याल रखना है, वैल्यू पुट करें, ये 80 का मतलब है 80,000 में पुट कर देता हूं प्लस 1/2 बच्चों वाटर है और वाटर की डेंसिटी आपको पता है 1000 होती है, जुबानी याद रखें, डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। उसके बाद अब V1 बच्चों देखें वो कितनी है 3 है, यहां पर आ जाएगा 3 का स्केयर माइनस 4 का स्केयर, कोई बात नहीं आंसर माइनस में आएगा तो फिर क्या भाई उसमें ओवरऑल में से माइनस होना है, आपको क्या लेना देना है। उसके बाद यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा, मैं लिखूंगा रो 1000 जी की जगह पर 9.8 मगर हाइट को इधर मैं -3 पुट कर रहा हूं, वजह ओ भाई ये H2 माइनस H1 है जो 3 मीटर है, तो H1 माइनस H2 जो होगी वो -3 में होगी ना, फिर तो वो आपने बच्चों इधर लाजमी पुट करनी है। अब जब आप लोग इसको सारे को बच्चों सोल्व करेंगे तो 80,000 इस पूरी चीज को बच्चों जब आप लोग सोल्व कर लेंगे प्लस 500 इंटू 9 माइनस 16 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा दे तो ये बन जाएगा 29400। मेरा ख्याल अब कैलकुलेटर तो आपके पास होगा, तो 47100 जिसको हम लोग 47 किलो पास्कल भी लिख सकते हैं, ये बच्चों आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। 1000 से डिवाइड कर देना ना यार, तो वो 47.100 बन जाएगा ना, तो 47 अराउंड अबाउट 47 किलो पास्कल ये बच्चों आपका आंसर होगा। जी बच्चों ओके, जल्दी जल्दी हैंड रेज कर दे, जल्दी जल्दी शाबाश मिनट लगा के, और इसकी तस्वीर भी ले लें, कोई मुश्किल नहीं था इसमें, जिसने अभी तक नोट नहीं किया वो इसकी तस्वीर ले ले। ब्लड फ्लो का टॉपिक अब मैंने पढ़ा दिया, जो बच्चे लेट है मैं अपलोड कर दूंगा वहां से देख लेना, शुक्र करो मैंने रिकॉर्डिंग कर दी थी, वरना मैंने तुम लोगों को कहा था लेट आओ, चरसी लोग मुंह उठा के आ जाते हैं। कल से पूरे टाइम पे अपने क्लास स्टार्ट होगी, बेशक आप लोग क्लास में मौजूद हो या ना हो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने आज 10 मिनट आपका वेट किया था। लो जी इसके बाद बच्चों नेक्स्ट 6.5 देख लें 5 ही ना, हाँ 5, उसके बाद 679 579 ये करने हैं। 6.5 पर चलते हैं बच्चों। 6.5 में आपको क्या कहा गया है, ये देखें, माइनस किधर गया भाई, ओ भाई P1 का वो माइनस आएगा यार, P1 उधर ही है, ये इधर आके माइनस हुआ है, ये इधर आके माइनस हुआ, P1 तो उधर ही है भाई, क्या हो गया, P क्या आया सुबह सुबह मेरा पुत्र कि लेने भेजा होगा। अच्छा अब आगे देखें बच्चों 6.5 कहता है जी एरोप्लेन का विंग है, एक एयरप्लेन विंग ऐसे, ठीक है जी, एयरप्लेन विंग को आपने डिजाइन किया जी, आप लोग एरोनॉटिकल इंजीनियर बन गए माशाल्लाह हैं, आप लोगों ने एयरप्लेन को बच्चों डिजाइन किया कि स्पीड जो टॉप एंड पर है ना बच्चों, वो टॉप एंड पर यहां पर जो स्पीड है ना एयर की, इस तरह से डिजाइन किया हुआ कि वो 450 मीटर पर सेकंड है, जबकि इसके विंग की बिलो साइड पर जो स्पीड है बच्चों वो 410 मीटर पर सेकंड है, ठीक है।
तो कहते हैं बताएं टॉप और बॉटम एंड्स पर व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन, ये देखें ये टॉप विंग है बच्चों और ये कौन सा विंग है, बॉटम विंग है। कहते हैं इनके दरमियान में जो प्रेशर डिफरेंस होगा ना वो आपने बताना है। अच्छा अब मेरी बात सुने, डेटा लिखना जरा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहां पे अक्सर बच्चे ने इसके न्यूमेरिकल्स में यही गड़बड़ करते हैं बड़ी। मैं आपको जो बताने लगा हूं, देखें स्पीड है जी पहली है 450 मीटर पर सेकंड माना, स्पीड 2 है 410 मीटर पर सेकंड, यानी ये बिलो साइड पर है और ये किस साइड पर है, अबव साइड पर है माना। बच्चों अब प्रेशर डिफरेंस आपने निकालना है। अब प्रेशर डिफरेंस को मैं क्या लिखूं, P1 माइनस P2 या P2 माइनस V1, बस यहीं पे आपने करनी है गलती पेपर में। मुझे पता है ना, अपने इतने साल के एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर हमें पता होता है भाई कौन सी खच आपने कहां पे जाके मारनी है। मेरी बात सुने, आप लोग देखें वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर इज लो, ये तो आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है ना। तो प्रेशर डिफरेंस निकालते हैं हाई प्रेशर में से तो लो प्रेशर में से। अब देखें यहां पे साफ नजर आ रहा है कि V1 V2 से बड़ा है, तो फिर प्रेशर में कौन बड़ा होगा, P2 P1 से बड़ा होगा। तो आपने P2 माइनस P1 फाइंड आउट करना है। ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट थी, ये चीज थी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये इसमें अब आप बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं। ये P2 माइनस P1 था। अच्छा उसके बाद एरोप्लेन के विंग की बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये तकरीबन ये कंसीडर होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, क्योंकि एरोप्लेन है बच्चों उस जमीन से, देखें बेशक इसका विंग एक इधर है एक इधर है भाई, जिधर मर्जी इसकी हाइट जमीन से क्या है, कांस्टेंट है। तो बच्चों इसकी हाइट यानी H1 H2 यानी कि वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, जस्ट लाइक अ हॉरिजॉन्टल पाइप। तो बच्चों मुझे बताएं जब हाइट कांस्टेंट है तो बर्नौलीज इक्वेशन रिड्यूस होके क्या मिलेगी आपको, बर्नौलीज इक्वेशन बच्चों आपको जस्ट ये मिलेगी, क्या मिलेगी, वो मिलेगी P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्केयर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्केयर। क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए मैंने आपको बताया था हाइट कांस्टेंट, तो वो वाला फैक्टर ही पोटेंशियल एनर्जी वाला फैक्टर ही क्या हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा, यानी दोनों साइडों से कैंसिल हो जाएगा। अब P2 माइनस P1 मालूम करना है, तो ये P1 उधर चला गया तो ये P2 माइनस P1 बन गया, और ये 1/2 रो ये V1 का स्केयर इधर, ये V2 का स्केयर इधर आ गया। अब यहां पे अक्सर लोगों को दोहरा पड़ जाना है, बस मुझे पता है ना। ये देखो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 1, ये देखें ये P1 उधर गया है और ये वाला फैक्टर इधर आया है, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस V2 का स्केयर ये माइनस P1। जस्ट अब पुट द वैल्यूज बच्चों, जल्दी जल्दी ये देखें। अब जब वैल्यू इधर पुट करनी है P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 1/2 रो बच्चों कितना है आपको पता है, यहां पर उसने बात की है किसकी, एयर की, और एयर की डेंसिटी 1.29 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। ये दोनों वैल्यूज याद रखना, वाटर की और एयर की आपको डेंसिटी जुबानी याद होनी चाहिए। अगर ये न्यूमेरिकल में ना भी गिवन हो तो आपको फिर भी आनी चाहिए। तो 1.29 और V1 है बच्चों 450 का स्केयर माइनस 410 का स्केयर। तो बच्चों जस्ट अब आप लोगों ने इनको कैलकुलेट कर लेना है, ये बन जाएगा 0.645। जब आप लोग इसका स्केयर ओपन करेंगे 202500 माइनस 168100 और P2 माइनस P1 जब कैलकुलेट हो जाएगा तो ये राउंड अबाउट बच्चों 22 किलो पास्कल आ जाएगा। तो ये बच्चों आपका P2 माइनस P1 भी आ गया, ये गया फटे पे। बच्चों जल्दी जल्दी इसको नोट कर लें, बहुत आसान न्यूमेरिकल है ये, बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है बच्चों इनमें। हरी अब जल्दी 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 मिनट लगा के जल्दी 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 स्क्रीनशॉट लें इसकी, जल्दी जल्दी हरी अब 3 गिनूंगा, 1 2 3, अल्लाह हाफिज। लो जी 6.7 पर चलें बच्चों। 6.7 न्यूमेरिकल में उसने आपसे क्या कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। कहते हैं हाउ लार्ज मस्ट अ हीटिंग डक्ट बी। बच्चों देखें सपोज करें आपका ये एक रूम है, इस रूम में यहां पर बच्चों एक हीटिंग डक्ट लगी हुई है, हीट को, कमरे की हीट को बाहर अंदर लेके जाने के लिए, वेंटिलेशन के लिए हमने ये लगाई हुई है। अच्छा हीटिंग डक्ट कहते हैं जी अगर इसमें से एयर मूव कर रही हो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एयर इज मूविंग बाय द स्पीड 3.0 मीटर पर सेकंड अलोंग इट, और बच्चों रूम के जिस रूम में ये एयर को रिप्लेनिश कर रही है उस रूम का वॉल्यूम कितना है जी 300 मीटर क्यूब है, और हर 15 मिनट में बच्चों ये एयर को रिप्लेनिश कर रही है 15 मिनट। तो बच्चों 15 मिनट को जब आप लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करवा देना,
तो बच्चों ये 900 सेकंड बन जाएगा, ये 900 सेकंड बन गया। ठीक है, अब बच्चों कहते हैं बताएं ये जो डक्ट है, देखिए कहते हैं ये डक्ट, ये रूम है, इस रूम में से ये डक्ट क्या काम करती है बच्चों, 300 मीटर क्यूब एयर को हर 15 मिनट में रिप्लेनिश कर रही है, मतलब एयर को रिप्लेनिश कर रही है हर 15 मिनट में 300 मीटर क्यूब वॉल्यूम को। तो कहते हैं बताएं ये जो डक्ट है, इस डक्ट का रेडियस क्या होगा, इसका साइज क्या होगा। आपने इस डक्ट का बच्चों क्या बताना है, साइज बताना है। अब बच्चों मेरी बात सुने, इस डक्ट का साइज यानी इस डक्ट का रेडियस आपने बताना है। कैसे बताएंगे, देखिए एरिया की बात, जारी बात है, रेडियस आगे एरिया की बात होगी, टाइम भी आ गया, वॉल्यूम भी है, स्पीड भी है, तो ऑब्वियस ही बात है ये सारा डाटा सिर्फ और सिर्फ जाता ही किसके ऊपर है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर जाता है बस। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है जी, ए वी इज इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। क्या ख्याल है, एरिया इंटू वॉल्यूम इज इक्वल, एरिया इंटू स्पीड इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर टाइम। ओके, तो बच्चों अब आपने क्या निकालना है, एरिया की जगह पर पाई आर स्क्वायर आ गया, ये वी, वॉल्यूम को कैपिटल वी लिख लें और टाइम को टी लिख दें। आपको तो आर स्क्वायर चाहिए, तो आर स्क्वायर बराबर आ गया वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टी इंटू पाई इंटू स्पीड। ये याद रखिएगा, ये वी वॉल्यूम है, ये वाला वी स्पीड है, ये ना पता लगे चरसियों ने इनको काटा हो, जिंदगी में सुकून लाए हो, ऐसा नहीं है, एक वॉल्यूम है और एक स्पीड है। ठीक है, अब अकेला आर किसके बराबर आएगा, अंडर रूट, ऊपर आएगा वॉल्यूम, नीचे आ जाएगा टी इंटू पाई इंटू स्पीड। अब देखो वॉल्यूम कितना है, 300 वॉल्यूम है, टाइम कितना है 900 सेकंड, और पाई आपको पता है 3.14 होता है। और बच्चों ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है ये स्पीड बच्चों ये कितनी है, 3 है। जब आप लोगों ने ये सारी वैल्यू इधर पुट कर दी है तो बच्चों आपका रेडियस कैलकुलेटर पे आ जाएगा 0.188 मीटर, जिसको हम लोग 0.19 मीटर भी लिख सकते हैं। और बच्चों अगर इसको, जाहिर बात है यूजुअली इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे, तो बच्चों वो 19 सेंटीमीटर आपका इसका डक्ट का रेडियस बन जाएगा। तो ये बच्चों 19 सेंटीमीटर इसका रेडियस बन गया। ओके बच्चों, ये आपका न्यूमेरिकल आ गया है 6.7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। अच्छा जी बच्चों, 6.9 लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द डे, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर औकात पेपर में एमसीक्यू में भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है ये न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आप लोग बच्चों इसको जरा अच्छे तरीके से देखें। कहते हैं व्हाट गेज प्रेशर, गेज प्रेशर बोलते हैं यानी प्रेशर डिफरेंस को बोलते हैं। कहते हैं जी प्रेशर डिफरेंस कितना रिक्वायर होगा सिटी मेंस में फॉर अ स्ट्रीम। ठीक है जी, व्हाट गेज प्रेशर इज रिक्वायर्ड इन द सिटी मेंस फॉर अ स्ट्रीम फ्रॉम अ फायर होज कनेक्टेड टू द मेंस टू रीच अ वर्टिकल हाइट ऑफ 15 मीटर। आप लोग देखें बच्चों, वो कहता है जी कि देखें आपने वाटर को कितनी हाइट के ऊपर भेजना है। बच्चों देखें रफली इसको ऐसे समझे, आपने वाटर को बच्चों 15 मीटर की हाइट के ऊपर भेजना है, जबकि वाटर की डेंसिटी आपको पता है 1000 kg पर क्यूबिक मीटर होती है। अच्छा, कहते हैं बताएं कितना प्रेशर डिफरेंस हो किसी जगह पर कि ये वाटर को 15 मीटर की हाइट के ऊपर आपने भेजना है। मैं यहां पर P1 माइनस P2 या P2 माइनस P1 या H1 माइनस H2 के रोले में पढ़ूंगा ही नहीं। ठीक है, मैं इसके रोले में पढ़ने की मुझे जरूरत ही नहीं है। बच्चों मैंने किसी पर्टिकुलर हाइट के ऊपर 15 मीटर की हाइट के ऊपर, ठीक है जी, उसको वर्टिकल हाइट के ऊपर जो है ना पहुंचाना है पानी को, और पानी की जो स्पीड है ना बच्चों, बस ये आपने याद रखना है वो कांस्टेंट कंसीडर हो रही है इस पूरे न्यूमेरिकल में। जो सिटी मेंस में बच्चों, सिटी मेंस में जो वाटर की स्पीड होती है वो क्या कंसीडर होती है बच्चों, कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म कंसीडर होती है बस। तो बच्चों मेरी अब एक बात सुने, आपने बर्नौलीज इक्वेशन क्या पढ़ी हुई है। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, मैं आपको थोड़ा सा ना इसको डिटेल में बता देता हूं। बर्नौलीज इक्वेशन के मुताबिक, वैसे भी याद रखें जब भी सिटी मेंस जो भी होते हैं ना बच्चों, उनमें जो फ्लूइड का फ्लो है ना बच्चों, वो कांस्टेंट ही कंसीडर किया जाए थ्रू आउट द मोशन। तो बच्चों बर्नौलीज इक्वेशन मुझे बताएं क्या है, P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्केयर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू
P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्केयर प्लस रो जी H2 माना मैंने ये, ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा अब इधर देखना जरा एक चीज को गौर से बच्चों, बड़े गौर से देखें, ये V1 और V2 दोनों ये क्या है बच्चों, सेम, ये सेम है तो ये वाला फैक्टर तो वैसे ही खत्म हो गया क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। V1 और V2, तो V कांस्टेंट है बच्चों थ्रू आउट द पाइप, तो बच्चों V थ्रू आउट द पाइप क्या है, कांस्टेंट। ये देखें V जो है वो थ्रू आउट द पाइप क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। आपने बस इसको ठीक है किस हाइट पर लेके जाना है, 15 मीटर की हाइट पर, यानी ऐसे सिटी मेंस में से पानी आ रहा है, आपने इसको 15 मीटर की हाइट के ऊपर लेके जाना है। कहता है कितना प्रेशर डिफरेंस वहां पर रिक्वायर होगा। तो बच्चों आप लोगों ने अब क्या काम करना है, आप लोग देखें ये P1 को P2 को इधर ले जाएं, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू ये रो जी H1 को उधर ले जाएं, तो रो जी H2 माइनस रो जी H1। तो बच्चों ये देखें P1 माइनस P2 बराबर आ गया रो जी H2 माइनस H1 के। यार मैं इसको जनरली ये ना लिख दूं, डेल्टा P इज इक्वल टू रो जी इंटू डेल्टा H। ये लें, आप लोग डायरेक्ट भी ये फार्मूला लगा सकते हैं, मगर अगर डायरेक्ट नहीं लगाना तो वैसे याद रख लें बस कि गेज प्रेशर निकालना है बच्चों, तो वो बराबर होगा डेल्टा P इज इक्वल टू रो जी डेल्टा H। ठीक हो गया, लो जी बस कहानी खत्म। अब डेल्टा H आप लोग देखें कितना है, डेंसिटी आपको पता है 1000 होती है, जी आपको पता है 9.8 है, वर्टिकल हाइट 15 मीटर है, तो बच्चों यहां पर जो प्रेशर होगा वो आ जाएगा 147,000 पास्कल, जिसको आप लोग बच्चों 147 किलो पास्कल भी बोल सकते हैं, या 1.47 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल भी बोल सकते हैं। तो ये बच्चों आपका न्यूमेरिकल दी एंड हो गया 9 वाला भी न्यूमेरिकल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूमेरिकल गलती से समझ आ गए होंगे।